आज पूरा देश गुस्से में है। हमारे 5 फौजियों की हत्या कर देता है पाकिस्तान। सरकार भी आखिरकार ये मानने को मजबूर हो जाती है कि हत्यारे आतंकवादी नहीं थे, पाकिस्तानी फौज के सैनिक थे। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार की मर्जी से हो रहा है। लेकिन क्या अब भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? देश में लोग पूरी तरह से गुस्से में हैं, लेकिन शहीदों के परिवार जो कि आज अपनों को खोने के गम में बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनके बारे में जरा सोचिए, उनके मन की स्थिति समझिए। आपको सुनवाते हैं शहीदों के परिवार इस समय क्या कह रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि हमारे यहां तो और भी बच्चे हैं जिन्हें हम फौज में भेजना चाहते थे, लेकिन सरकार के रवैये को देखकर अब और नहीं। हमें दुख तो इतनी है कि हमारा बच्चा ही खो गया, तो इससे बड़ा और दुख क्या होगा। हाँ, अगर गोलाबारी होता आमने सामने और हमारा बच्चा शहीद होता तो मुझे कोई दुख नहीं था। और 8 बच्चे और हैं, हम सरकार को चाहिए था तो 8 बच्चे हम शहीद होने के लिए बॉर्डर में देश सेवा के लिए भेज सकते थे, लेकिन अब तो एक कतरा खून नहीं देंगे। सुन रहे हैं आप सुधांशु मित्तल जी। अब शहीदों के परिवार कह रहे हैं एक कतरा खून नहीं देंगे, और इसके लिए सिर्फ कांग्रेस की यूपीए सरकार जिम्मेदार नहीं है, आपकी भी सरकार जिम्मेदार है। एनडीए शासन के दौरान भी लगातार हमारे देश का खून बहाया गया, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तब भी फौज बॉर्डर पर तैनात कर दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये बार बार ये जो हम कुछ करते नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, इसी का नतीजा है कि लगातार हमले होते हैं। सुधांशु जी, मानस जी, मैं नहीं समझ सकता कि आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। कारगिल में इन्होंने ये हरकत करी और मुंह तोड़ जवाब दिया गया इनका। कारगिल का तो एग्जांपल मत दीजिए पाकिस्तान को, जो है कारगिल का तो जवाब मत दीजिए। रुक जाइए, अगर हमारे देश के अंदर घुसेंगे तो बाहर निकालने के लिए कोई चारा नहीं है। कारगिल का एग्जांपल मत दीजिए सुधांशु जी, मैं आपसे असहमत हूं। मानक जी, और उदाहरण दीजिए आप मुझे। मानक जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, या फिर आप सही एग्जांपल दीजिए, आप बोलिए। कारगिल का उदाहरण मेरा पक्ष सुनना है तो फिर मुझे मौका घुस के बैठ जाएगा तो उसे निकालना हमारी मजबूरी है। मुझे बोलना तो दीजिए मानक जी, मुझे बोलना तो दीजिए। बोलिए मानक जी, किसी चीज को बोलने तो दीजिए पूरा। उसके बाद अगर आपको ध्यान होगा, जिस समय संसद पे हमला हुआ था, फौरन सारी फौजें जो है बॉर्डर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान को बुलाया गया वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने और उनको धमकाया। उसके बाद आपके ये सारे तथ्य आप लोगों के सामने, मुझे इसके कहने की जरूरत नहीं है। एक और तथ्य याद दिला देता हूं। भाजपा की सरकार में ये था कि आप कारगिल का जिक्र कर रहे हैं, एक और तथ्य याद दिला देता हूं। बता दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं एक छोटा क्योंकि आपने कारगिल का जिक्र किया है बार बार, 2-3 बार। कारगिल के दौरान भी ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी हमारी सीमा में घुसे थे सबको मार गिराया था। अमेरिका के प्रेशर में हालात को सुधारने के लिए कईयों को सेफ पैसेज दिया था। ये हालात हैं हमारी सरकारों के। अमेरिका का दबाव, डर, क्या कायरता नहीं है? अगर आपको पूरे तथ्य पता हो तो समझ लीजिए, वहां पे एक एक जो वहां की जो चोटी थी उसको खाली करवाया गया था, मार के भगाया गया था उनको। और जिस समय सारी स्थिति उसमें हुई थी, कब्जे में आई थी, तब चीजें तय हुई थी। उससे पहले उस विषय में बात करने की हमने जरूरत ही नहीं समझी थी। टिट फॉर टैट जिसको आप कहते हैं, उसमें यह दिखाया गया था कि चाहे उसमें आपको कोई अस्त्र इस्तेमाल करने पड़ेंगे, करे जाएंगे, लेकिन ये इनकी दुस्साहस को स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं, अब्बास साहब के भी आपत्ति है इस पर। मैं देख रहा था अभी सिर हिला रहे थे। एक सेकंड सुधांशु जी, रुक जाइए। आप बार एनडीए शासन के दौरान करगिल का जिक्र करते हैं। करगिल के दौरान अब्बास साहब, उस समय आप भी एनडीए में थे। अच्छा, अभी प्रश्न क्या है? उसकी जिम्मेदारी आप पर है। अभी प्रश्न है कि सरकार का आचरण का प्रश्न है या एनडीए शासन का प्रश्न है? देखिए, हम मित्तल साहब, मेरे बहुत गौर से सबकी बात मैं सुन रहा हूं। मैं माजी में, भूतकाल में मैंने क्या किया उसे बस मुझे नहीं है। पाकिस्तान की सेना कारगिल में आगे चढ़ गई, आपने सरहद पर कब्जा कर लिया, आपने मार के हमने भगा दिया। ठीक है, हम जाहिर ठीक है, माजी ने भगाएंगे हम। मसला इस बात का मसला ये है कि आए दिन एलओसी पे हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं। पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है, फौज का मनोबल गिर रहा है। हम सभी को, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को, इसका एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि आइंदा ऐसी घटना ना हो। हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो कभी इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। लेकिन कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे, इस बिंदु पर सोचना चाहिए हमको। और ये टिट फॉर टैट जहां तक आप बोले, इस पर मैं सहमत हूं कि कोई ना कोई फौरी इकदाम उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को एहसास हो
कि हिंदुस्तान खामोश बैठने वाला नहीं है, वरना इस तरह से होता रहेगा। हमारे नौजवान शहीद होते रहेंगे, उनको इनाम दिया जाता रहेगा, उनके परिवारों को संतावना दी जाती रहेगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, 10 लाख रुपया हम दे देंगे अपनी सरकार से, 20 लाख आप दे देंगे, और उसके बाद से ये युग का तुपा रहेगा। मेरा सवाल ये मैं सब इसी जरूरत जो मैं कर रहा हूँ, जो बहुत जज्बाती आदि इस मामले पे, मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद से मुसलमान हूँ, उसके बाद से किसी पार्टी के सदस्य हूँ, इसलिए जात पात मजहब से हट के एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान के हर वो नौजवान जो सरहद पे है उनकी हिफाजत करना, हर मुसलमान, हर इंसान, हर मजहब। कैसे होगी? यही तो हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी 60 साल हो गए पाकिस्तान को। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान को और कोई भाषा समझ नहीं आती है, लेकिन जो भाषा समझ आती है, हम ऐसा लगता है कि वो भाषा बोलना ही नहीं जानते, कोई भी पार्टी हो। निश्चित तौर पर हम हर एक आदमी को आप बीच में क्यों घसीट रहे हैं? सरकार नहीं कर रही, उसका इल्जाम सारी राजनीति क्यों डाल रहे हैं? थोड़ी सी गलतियां होती थी पाकिस्तान से, और इस्लामाबाद को इस तरह से धमकाया जाता था, इस तरह से चढ़ाई की जाती थी कि इस्लामाबाद कांपने लगता था। हमने पिछले 2 दशकों में पूरी तरह से हमारी भारतीय नीतियों को अमेरिका के भरोसे कर दिया है। ये बहुत दुखद मामला है। हम अमेरिका से पूछ के पाकिस्तान की नीति तैयार कर रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा तंत्र पर बात नहीं कर रहे हैं। नुकसान दे रहा है। हमको जो है इस समय यह तय करना चाहिए कि आतंकवादी देश होने के नाते पाकिस्तान को पूरी दुनिया में हॉस्टाइल करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। हम डिप्लोमेटिकली हॉस्टाइल करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। नहीं। 1991 से 1993 के बीच में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी एक बहुत बढ़िया काम किया था, उसको टेररिस्ट नेशन बनाने की कोशिश की थी। नहीं, प्रेम शुक्ला जी वो कोशिश किसी भी कंट्री पे आप हमला करते हैं, वो कोशिश पहले आपको डिप्लोमेटिक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आप भी जानते हैं पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की मदद के बिना पाकिस्तान को टेररिस्ट कहीं से भी नाकाम नहीं होगी। आप बात तो शुरू करिए, ये आप फैसला मत कर दीजिए नाकाम होगी। ये काम साबित होगी यदि पहले आप जो है डिप्लोमेटिकली घेरिए, फिर सैनिक के तौर पर घेरिए। अच्छा, ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, घेराबंदी नहीं कर रहे। प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, हमको मारे जा रहा है, आप भटक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आप कह रहे हैं एक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर शिवसेना सत्ता में होती केंद्र में, और आप क्या करते प्रेम शुक्ला जी? निश्चित तौर पर करती, पहले उसको आतंकवादी घोषित करती, और नहीं चाहिए फौरन जो है पाकिस्तान से अपने संबंध विच्छेद करने चाहिए। देखिए सुधांशु जी, हम लोग अपने संबंध नहीं विच्छेद करके उनको बुला के उनके साथ संवाद जो कर रहे हैं, उससे गलत संदेश जा रहा है। जैसे पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, उनके प्रधानमंत्री आए और किस तरह हमने बिरयानी खिलाने में लग गए। आगरा में आपने भी मुशर्रफ साहब को लंच कराया था। 4 दिन बाद अपना सुधांशु जी, आगरा में करगिल और पार्लियामेंट अटैक के बाद आपने भी मुशर्रफ साहब को आगरा में लंच कराया। आपको अगर सुनना नहीं हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कमाल है, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हो तो फिर करना। आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? आपको व्यवस्था में समाधान चाहिए या भाषण चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं सुधांशु जी, कांग्रेस हो या बीजेपी, पाकिस्तान को समाधान क्या है? मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, नहीं, ये आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये मानसिकता और मनस्थिति ठीक नहीं है। आप इस विषय में क्या करना है उसके बारे में बात करिए। आप हमेशा जो है चीजों को भटकाव की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं भाई? भटकाव देश की व्यवस्था का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, उसको उस तरफ देखिए। आप सारी राजनीति को जो है आपको यहाँ पे वही करना कि राजनीति करते। अरे भाई, इस समय करना क्या उसकी बात करिए। आप चाहते क्या है देश में? देश में यह चाहना चाहिए, सबकी एक आवाज ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमें अपने संबंध विच्छेद करने चाहिए। हम कोई भी संदेश और संकेत ऐसा नहीं देंगे जिसमें पाकिस्तान के दुस्साहस को हम लोग स्वीकार करने वाले हैं। हम कहेंगे हम नहीं मिलेंगे उनसे, हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने, और मैंने जैसे कहा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे सुधांशु जी, कोई एक्शन जरूर हमें करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछूं चाहिए। आप बार बार क्या सवाल पूछूं? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर सुधांशु जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ सुधांशु जी, अब मैं एक सवाल मैं भी पूछ लूं आपसे सुधांशु जी। जी बिल्कुल बोलिए। पाकिस्तान से भारत सरकार के लिए बातचीत इतनी इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? आप कह रहे हैं संबंध विच्छेद कर देने चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए। तब करगिल और पार्लियामेंट अटैक के बाद मुशर्रफ साहब से आपने बातचीत क्यों की थी? मैं वही कह रहा हूं, आपकी क्या मनस्थिति आ गई है? आपके मनस्थिति आ गई। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी नहीं, आप पर्सनल का जवाब, आप सवाल का जवाब दीजिए। हर एक का सुन लीजिए ना, मान लीजिए मेरा जवाब भी तो सुन लीजिए। हर एक स्थिति का एक परिप्रेक्ष्य होता है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य क्या नहीं है, या तो उस बारे में चर्चा करिए पूरी।
आप एक सेकंड में एक सुराग छोड़ के सोचते हैं यू आर स्कोरिंग अ ब्राउनी पॉइंट। देश की सुरक्षा इस तरह नहीं चलती है। आज की जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचिए। आज हमें क्या कदम उठाना चाहिए, बिना परिपेक्ष जाने हुए, बिना उसकी क्या पृष्ठभूमि थी जाने हुए आप कोई भी कमेंट मानना चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बदला नहीं है सुधांशु जी। आप परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य बदला नहीं, बहुत बदला है। पाकिस्तान की पॉलिसी भारत के खिलाफ बिल्कुल वैसी ही है। सरकारों की कुछ नहीं बदला है। भारत की क्या नीति है यह तय करिए। पहले भारत के इतिहास को देखते हुए क्या नीति होनी चाहिए यह तय करिए। आप इतिहास को ही दोहरा के आगे नीति नहीं तय करवाना चाहते। अगर इतिहास में हमने कदम उठाया और उन्होंने अगर उसका हमारे साथ विश्वासघात करा तो फिर हमें क्या करना ये बात करिए। अरे भाई आपने कदम उठाया था, उन्होंने विश्वासघात करा, हाँ करा, तो इसके बाद हमें क्या करना ये सोचिए। आप जो है इस विषय की गंभीरता समझिए और गंभीरता में प्रेम शुक्ला जी बताइए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसकी तरफ आप प्रेम शुक्ला जी आप बताइए। प्रेम शुक्ला जी, हमें तो ऐसा लगता है देश भी यही महसूस करता है कि पाकिस्तान बदला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में कुछ बदला नहीं है, हालात आज भी वैसे ही है। देखिए, आगरा में हमारा समझौता नहीं होना चाहिए। शिवसेना ने तभी उसका विरोध किया था, लेकिन तब भी एक उसमें मुद्दा यह था कि पाकिस्तान से यह कहा गया था कि अब आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेंगे। और आगरा में जब परवेज मुशर्रफ जी आए थे तो पहले उन्होंने प्री कंडीशन मानी थी कि हम आतंकवाद को अपनी धरती पर समर्थन देना बंद करेंगे। आप तो अभी 26/11 पर प्रॉमिस भी नहीं ले रहे हैं। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आप जो है उनसे बात प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए रीता बहुगुणा जोशी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। रीता जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आज रक्षा मंत्री ने अपना बयान तो बदल लिया, संसद में ये मान लिया कि हमारे 5 फौजियों की हत्या पाकिस्तानी फौज ने की है, लेकिन अब देश सवाल ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान के इस हमले का जवाब कैसे दिया जाएगा, शहीदों के परिवारों के साथ इंसाफ कैसे होगा। सरकार अब क्या करने वाली है रीता जी?